तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.2 सम नंबर 3। इससे पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो वीडियोस को देखकर तभी ये वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको इसका अंडरस्टैंडिंग, बोलते हैं ना, बेनिफिट, फ्रूट्स बहुत अच्छे से मिलेंगे, वरना सब बाउंस हो जाएगा भाई लोग। देखिए, जब आप ये क्वेश्चन को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको पी आर सब ऐसे वैल्यूज में स्क्वायर में दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको क्या बोला है, पी एस इज द मीडियन। पी एस इज द मीडियन दिया है, मतलब एस आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब मैं सम को स्टार्ट करूंगा तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज द मीडियन। अच्छा, अगर पी एस मीडियन है तो एस क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो स्टेटमेंट मेरे को क्या लिखना है, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर होता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो क्यू एस का वैल्यू एस आर के इक्वल रहेगा, और ये दोनों वैल्यू क्या रहते हैं, हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया। देखो कैसा रहता है ना, ये स्टेटमेंट है, ये क्यू है, ये एस है, ये आर। तो अगर मैं एस आर लिख रहा हूँ तो एस आर क्या है, क्यू आर का हाफ है, तो हाफ ऑफ क्यू आर लिख दिया। और क्यू एस भी क्या होगा, मेरा हाफ ऑफ क्यू आर होगा। ये दोनों को अलग अलग लिखने से अच्छा मैंने इधर लिखा क्यू एस इज इक्वल टू एस आर लिखा है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। अब इसका रीजन क्या आएगा, एस इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट। आई होप आपको इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट, अब मुझे क्या चेकआउट करना है, देखो इसमें पी आर और पी एस है, तो सबसे पहले मैं पी एस को टारगेट करूंगा। पी एस को टारगेट करने के लिए मुझे दिख रहा है इन ट्रायंगल पी टी एस। इसमें जब देखते हो आप तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और अगर ये वैल्यू के साथ स्क्वायर है तो मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, तभी मुझे पी एस का स्क्वायर मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा इन ट्रायंगल पी टी एस, मेजर एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अभी इसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आगे हमें काम लगेगा तो हम यूज अप करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अगर ये स्टेटमेंट को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, मुझे अब ये तो मैंने देख लिया, मुझे इसको देखना है। क्यू आर पी आर दिख रहा है तो इधर है, तो मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल, वापिस पाइथागोरस लगेगा बट इन ट्रायंगल पी टी आर में लगेगा। इन ट्रायंगल पी टी आर, मेजर एंगल पी टी आर इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, पी आर स्क्वायर प्लस ये मेरा क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा तो ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब मेरे को प्रूफ दैट करना है तो पी आर का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, पी टी का वैल्यू नहीं दिया, तो पी टी का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसीलिए मैंने इधर जगह छोड़ी थी। तो अगर मैं पी टी चेकआउट करूँगा तो क्या होगा, पी एस स्क्वायर ये प्लस टी एस इस साइड आएगा तो माइनस टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू योर पी टी स्क्वायर। ये आपका स्टेटमेंट होगा। इसको उठा के आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और टी आर का वैल्यू अगर आप चेक करो, टी आर मुझे कैसे मिलेगा, टी आर मेरा क्या है, टी एस प्लस एस आर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो ये मेरा पी आर रहेगा इज इक्वल टू पी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, फिर प्लस डालूंगा, फिर टी आर किधर, इधर टी आर क्या है, देखो टी एस प्लस एस आर दी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये पी आर को ऐसे ही रखूंगा, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, पी एस किधर है, इधर, टी एस किधर है, इधर। इसको माइनस करेंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगा क्या, इसको करके कुछ फायदा है क्या, नहीं फायदा है। इधर ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पी एस स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी एस स्क्वायर चाहिए भाई लोग, माइनस ये टी एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस बी, तो ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा टी एस का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू टी एस इंटू एस आर, फिर प्लस एस आर का स्क्वायर। अब जरा आपको क्या करना है, इससे मैचअप करना है। पी आर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, पी एस दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, क्यू आर इंटू एस टी चाहिए, तो ये वैल्यू तो हटेगा। उसके अलावा क्या आ रहा है, देखो ये टी एस तो कैंसिल हो गया, साइन अलग है, तो मेरे पास अब मेरे पास इक्वेशन में क्या बचता है, देखिए ये बचता है मेरे पास पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, ये एस आर को चाहिए तो आप पहले ले लो, नहीं तो बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई टी एस इंटू एस आर इंटू प्लस एस आर स्क्वायर। अब जरा हम ना ये इसका यूज करेंगे, इसका ये स्टेटमेंट नंबर 1, देखो
एस आर का वैल्यू कितना, हाफ ऑफ क्यू आर। इधर एस आर दिख रहा है क्या, इधर भी एस आर दिख रहा है क्या, तो मैं दोनों जगह क्या पुट कर दूंगा, हाफ ऑफ क्यू आर। तो जब इधर पुटअप करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, ये पी एस स्क्वायर आपका इसी रहेगा प्लस, इसको सॉल्व आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी एस इंटू, इसकी जगह क्या लिखूंगा, क्यू आर बाई 2, तो 2 गेट्स कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस एस आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ क्यू आर। तो ये मेरा वैल्यू कैसा रहेगा, देखो क्यू आर बाई 2 दी होल स्क्वायर। अब आपका जो स्टेटमेंट आपको प्रूव करना था वही मिला क्या, देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो टी एस इंटू क्यू आर बचता है। तो क्यू आर इंटू ये टी एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस टी प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन 2 दी होल स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस हमने क्या किया है, एक मिड पॉइंट यूज़ किया है, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया और बाकी हमने क्या किया, सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये भी, इसका भी सोल्यूशन सेम ही जाने वाला, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ध्यान से आपको क्या पहले चेकआउट करना है, इसमें आपका एस क्या है, मिड पॉइंट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एस इज़ द मिड पॉइंट। अच्छा, एस अगर मेरा मिड पॉइंट है तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस के लिए आपने सॉल्व किया था वो। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दोनों वैल्यूज को चेकआउट करना है। पी एस दिख रहा है मुझे, जब मुझे पी एस दिख रहा है तो पी एस मेरे को ये ट्रायंगल में मिल रहा था, तो यही ट्रायंगल को मैं वापस उसमें क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल पी टी एस मेजर एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा बताओ भाई लोग, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर मिलेगा। इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो यहाँ से नॉर्मली हम किसका वैल्यू निकालते थे, वो हम लीव आउट करते हैं ना, क्योंकि हर एक सब में चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर जब आप ये पार्ट होने के बाद जब आप ये पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर पी क्यू दिख रहा है। अगर पी क्यू दिख रहा है तो कौन सा ट्रायंगल आप कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल पी टी क्यू, क्योंकि वहीं पर आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस, तो आपको पी क्यू का स्क्वायर मिलेगा। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो इन ट्रायंगल पी टी क्यू, इन ट्रायंगल पी टी क्यू मेजर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है, देयरफॉर क्या, कौन सा स्टेटमेंट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पी क्यू का वैल्यू तो मुझे चाहिए, टी क्यू का कुछ चाहिए क्या, टी क्यू का कुछ कर सकते क्या, टी क्यू मुझे कैसे मिलेगा, चलो पी टी का वैल्यू क्या, देखो तो यहाँ से अगर आप पी टी निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये पी एस स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये और पी टी स्क्वायर रहेगा। इसको तो मैं यहाँ पर पुटअप कर दूंगा भाई, समझ में आ गया मुझे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी की जगह मैं ये वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, फिर प्लस ये जो टी क्यू है ना, ये देखो ये स्टेटमेंट, ये क्यू है, ये टी है, ये एस है, ये आर है। अभी इसमें ना अगर मेरे को क्यू टी लिखना है, क्यू टी का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बता सकते हो क्या, कैसे लिख सकते हैं क्यू टी का वैल्यू, अगर मुझे चेकआउट करना है तो क्यू टी का वैल्यू कैसे लिखोगे, प्लस में तो होगा नहीं, किसी चीज़ को ऐड करने पे तो मुझे वैल्यू आ नहीं रही है, बट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, होल वैल्यू मेरा क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर माइनस टी आर कर सकता हूँ। बट जब मैं क्यू आर माइनस टी आर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि क्यू आर मेरा तो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसे वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है जहाँ पर मेरे को यहाँ से वैल्यूज़ रिलेटेड मिले। देखिए अब रिलेशन में अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर क्यू आर और एस टी चाहिए, क्यू आर किधर है, क्यू आर तो मेरा पूरा वैल्यू है, एस टी मेरा ये वैल्यू है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्यू एस, ये जो है ना मेरा क्यू एस है और यहाँ पर सेंटर में टी है, तो अगर मैं क्यू एस में से ये टी एस को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, क्यू टी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, टी क्यू की जगह क्या लिखूंगा, देखो क्यू एस माइनस टी एस लिखूंगा दी होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया, यही इसका मेन पार्ट है। इस बार इसके पहले वाले जब हमने सब सॉल्व किया था उसमें मेरे को टी आर चाहिए था, तो टी आर कैसे मिलेगा, टी एस प्लस एस आर, बट इसमें ये मेरे को क्यू टी चाहिए, तो क्यू टी के लिए मैं क्यू एस यूज़ करूँगा। तो जब मैं क्यू एस में से टी एस को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू टी मिलेगा। चलिए हो गया अब आपका सम, देखो ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, तो ए का स्क्वायर मतलब क्यू एस का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस होता माइनस आएगा, फिर 2 इंटू क्यू एस इंटू टी एस, फिर प्लस टी एस का स्क्वायर।
चलिए अब इसके बाद जब आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, देखो टी एस कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना इन दोनों का जब भी सम सॉल्व होगा तो फर्स्ट वाले सेकंड वाले दोनों में टी एस का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये मेरा पी एस स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन में चाहिए। फिर यहाँ से क्या बचता है आपका क्यू एस की जगह देखो क्या लिख सकता है, क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। सिमिलरली जब इसको लिखूंगा तो पहले लिखता हूँ 2 क्यू एस इंटू टी एस लिखता हूँ, फिर प्लस लिखता हूँ क्यू एस स्क्वायर। अब देखो टी एस तो चाहिए, एस टी और टी एस सेम है, बट यहाँ पर क्यू एस नहीं चाहिए, बट क्यू एस किसके इक्वल है, हाफ ऑफ क्यू आर। अब मुझे वही क्या करना है, सब्सटीट्यूशन कर देना है। ये हो जाएगा मेरा पी एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस की जगह क्या लिखूंगा, क्यू आर बाई 2 इंटू ये हो गया मेरा टी एस प्लस ये क्यू एस की जगह क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन 2 दी होल स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट का जो मेरा फाइनल स्टेटमेंट रहेगा दैट विल बी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर इंटू टी एस प्लस ये हो जाएगा क्यू आर बाई 2 दी होल स्क्वायर। यहाँ पर जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1। क्यों, क्योंकि आप ये जो सारे स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से आ रहा है आपका, 1 से आ रहा है। तो इसको आप स्टेटमेंट नंबर 1 दे दीजिए, ये स्टेटमेंट नंबर 2। और यहाँ पर आप जो पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाँ फ्रॉम 2। बहुत सिंपल था, दोनों एक टाइप का सम था, एक जगह a प्लस बी द होल स्क्वायर लग रहा है, एक जगह a माइनस बी द होल स्क्वायर लग रहा है। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही इजी पार्ट था बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल होने वाला है, इतना सिंपल रहेगा कि ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं, सब वैल्यूज आपको दिए हैं। आपको क्या बोला, देखिए पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट। अच्छा एम मिड पॉइंट दिख गया भाई, मिड पॉइंट दिखते मेरे दिमाग में क्या क्लिक होगा कि यहाँ पर क्या लगेगा, अपोलोनियस थ्योरम लगने वाला है। उसके बाद मैं और गिवन की वैल्यूज देखता हूँ तो ए बी ए सी, तो ए बी ये है, ए सी ये है, फिर ए एम मतलब ये दिया है, और BC मतलब आपको टोटल पूछा है। तो मतलब अब मैं पूरा कंफर्म होगा कि यहाँ पर क्या लगेगा, अपोलोनियस थ्योरम। तो मैं क्या से स्टार्ट करूंगा, देखो इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट। M आपका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। अच्छा अगर M मिड पॉइंट है देयरफॉर कौन सा थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम आपका क्या बोलता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, या तो आप बी एम ले सकते हैं या तो आप एम सी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, बी एम का स्क्वायर। चलिए अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ए बी और ए सी का वैल्यू आपको 290 गिवन है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 290 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम का वैल्यू आपको कितना दिया है, देखो 8 दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 इंटू बी एम का स्क्वायर, ये हो गया आपका 290, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 128 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा आपका बी एम स्क्वायर। ये प्लस 128 इस साइड जाएगा तो माइनस 128, मतलब ये वैल्यू कितना होगा, देखो 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2 बी एम स्क्वायर। अब माइनस करो, ये हो गया 290, हो गया 128, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 8, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 2 6, और ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर वैल्यू बचता है 162 इज इक्वल टू 2 बी एम स्क्वायर। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये वैल्यू होगा 162 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू योर बी एम स्क्वायर। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 162 का हाफ करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 81 इज इक्वल टू योर बी एम स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81, देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ बी एम इज 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।